क्या आप भी अकाउंटिंग के रिपीटेटिव टास्क से बोर हो चुके हो? डेटा एंट्री, रिकंसिलिएशन, फाइलिंग एक्सेट्रा सब कुछ टाइम कंज्यूमिंग और एरर प्रोन लगता है। तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब एआई आपके अकाउंटिंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एआई अकाउंटिंग टूल्स के बारे में। तो अगर आप भी अपने अकाउंटिंग को ऑटोमेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है और हो सकता है कि ये वीडियो आपके अकाउंटिंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके। तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सुवित टूल की। सुवित बेसिकली इंडियन सीएस और बिजनेसेस के लिए जनरेट किया गया है। इसके बेस्ट फीचर्स इस तरह से है। ये व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑटोमेट करता है। दूसरा, ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में डेटा को कलेक्ट करता है और उन्हें ऑटोमेट करता है। एंड तीसरा, ये कॉम्प्लेक्स जीएसटी रिकंसिलिएशंस को भी एआई के थ्रू सिंप्लीफाई करता है। इन शॉर्ट, जो भी टीडीएस टास्क आप मैन्युअली करते थे, सुवित उसे ऑटोमेट करता है और सिंप्लीफाई करता है। दूसरा टूल है व्यापार टैक्स वन। ये एक एआई पावर हाउस है इंडियन बिजनेसेस और सीएस के लिए। इसके कुछ बेस्ट फीचर्स इस तरह से है। सबसे पहले तो ये डेटा एंट्री ऑटोमेट करता है। दूसरा, ये टीडीएस और जीएसटी के फाइलिंग को एआई के थ्रू इजी बनाता है। एंड तीसरा, ये डेली वर्किंग आवर्स सेव करता है और कंप्लायंस को इजी बनाता है। तो अगर आप एक ऑल इन वन सोल्यूशन देख रहे हो तो व्यापार टैक्स वन आपके लिए एक पावर हाउस है। तीसरा टूल्स है जोहो बुक्स। ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बेस्ट है। इसके कुछ बेस्ट फीचर्स इस तरह से है। सबसे पहला तो ये जीएसटी और टीडीएस के वर्कफ्लो के साथ आता है। दूसरा, ये डेटा वैलिडेशन ऑटोमेट करता है ताकि एरर्स अवॉइड हो। एंड तीसरा, ये बल्क रिमाइंडर्स भेजता है ताकि क्लाइंट और बिजनेस रिलेशन जो है वो मेंटेन हो सके। इन शॉर्ट, ये एक अकाउंटिंग असिस्टेंट की तरह काम करता है जो आपके बिजनेस के साथ ग्रो करता है। चौथा टूल है क्विक बुक्स। ये ग्लोबली बहुत पॉपुलर है और बेसिकली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके कुछ बेस्ट फीचर्स इस तरह से है। सबसे पहला, ये एआई के थ्रू एक्सपेंसेस जो है वो कैटेगराइजेशन करता है। दूसरा, ये बैंक रिकंसिलिएशन जैसे टास्क में आपको हेल्प करता है। तीसरा, ये इनसाइट्स जनरेट करता है ताकि आपको आपके बिजनेस के डिसीजंस लेने में हेल्प हो और आपके पास रियल टाइम बेसिस पर डेटा अवेलेबल हो। इन शॉर्ट, ये आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ समझने में भी हेल्प करता है और ये एक इंसाइटफुल टूल है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब अगर बात की जाए एक ऑल इन वन एआई पावर्ड अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और सीआरएम सॉफ्टवेयर की, तो मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसका नाम है रेफरेंस। वो 178 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में 1.5 लाख से भी ज़्यादा बिजनेसेस यूज़ करते हैं। रेफरेंस मुझे अकाउंटिंग से लेके इनवॉइसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, जीएसटी कंप्लायंसेस जैसे टास्क को इजी बनाने में हेल्प करता है। ये मुझे बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसका एक शॉर्ट वॉक थ्रू हम देखते हैं। रेफरेंस मुझे मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे सेल्स में ये मुझे कोटेशन बनाने से लेके इनवॉइस मैनेजमेंट, प्रोफार्मा इनवॉइसेस और डिलीवरी चालान बनाने तक हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर मुझे क्रेडिट नोट्स बनाने हैं तो वो भी मैं इजीली रेफरेंस के थ्रू बना सकती हूँ। परचेजेस की अगर बात की जाए तो वेंडर लीड से लेके परचेज ऑर्डर क्रिएशन और डेबिट नोट तक सारे फीचर्स मुझे रेफरेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम अकाउंटिंग पर आए तो क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग ग्रुप्स, वाउचर्स एक्सेट्रा के साथ ही साथ ये मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट, डे बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। वहीं अगर सेल्स सीआरएम की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे सेल्स पाइपलाइंस मिलती है जिसके थ्रू मैं इजीली अपने लीड्स मैनेज कर सकती हूँ और एक डैशबोर्ड के थ्रू मैं अपने लीड्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और उन्हें इजीली मैनेज कर सकती हूँ। वहीं अगर सेल्स सीआरएम की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे सीआरएम पाइपलाइंस मिलती है जिसके थ्रू मैं इजीली अपने लीड्स को मैनेज कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे लीड्स का एक डैशबोर्ड भी मिलता है जिसके थ्रू मैं अपने लीड्स को देख सकती हूँ और यहाँ से उन्हें एडिट कर सकती हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा लीड जो है वो काम कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए क्लाइंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तो रेफरेंस मुझे क्लाइंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं डैशबोर्ड के थ्रू देख सकती हूँ कि मेरा कौन सा क्लाइंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मुझे टोटल रेवेन्यू, लीड कन्वर्जेशन रेट, लीड्स जनरेटेड, ओपन लीड्स, क्लोज्ड लीड्स, लॉस्ट लीड्स और नॉट सर्विसेबल लीड्स, इसके साथ ही एवरेज डील वैल्यू और लास्ट लीड एक्टिविटी की डेट तक यहाँ पर मिलती है जिससे मैं एक प्रॉपर डिसीजन ले सकूं। वहीं अगर बात की जाए इन्वेंटरी मैनेजमेंट की
तो रेफरेंस के थ्रू मुझे एक इन्वेंटरी डैशबोर्ड दिखता है जिसके थ्रू मैं इजीली अपना इन्वेंटरी मैनेज कर सकती हूँ। इसके साथ ही अगर मेरे एक से ज़्यादा वेयर हाउसेस है तो वो भी मैं रेफरेंस के थ्रू मैनेज कर सकती हूँ। कंप्लायंसेस की अगर बात की जाए तो रेफरेंस मुझे GSTR1 सेल्स रिपोर्ट और GSTR2B की परचेज रिपोर्ट जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं GSTR2B और बुक्स की परचेज को कुछ सिंगल क्लिक्स में रिकंसाइल कर सकती हूँ। इसके साथ ही बैंक पेमेंट, पेरोल एंड HR एंड टीम मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी मुझे रेफरेंस प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट रेफरेंस एक ऑल इन वन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो AI के थ्रू पावर्ड है। रेफरेंस का AI यूज करना भी बहुत इजी है। देखते हैं कैसे। रेफरेंस मुझे फ्रेया AI नाम का AI असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जो मेरे बिजनेस के असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर जाना है, AI पर क्लिक करना है एंड मेरा फ्रेया AI ओपन हो गया। यहाँ पर मैं इससे अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो मुझे रियल टाइम इंसाइट्स और आंसर्स देता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो और एक ओवरऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इंतजार कर रहे हो तो आपको रेफरेंस एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और इनका डेमो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन टॉप 5 AI अकाउंटिंग टूल्स को लेके, जिसमें हमने डिस्कस किया सुविध, व्यापार, ज़ोहो बुक्स, क्विक बुक्स और रेफरेंस को। तो अगर आप भी अपने अकाउंटिंग को ऑटोमेट करना चाहते हो तो आप इन टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप एक ओवरऑल अकाउंटिंग सोल्यूशन चाहते हो जो आपकी इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और रिकंसिलिएशन जैसे टास्क को ईजी करे तो आप रेफरेंस को एक बार जरूर ट्राई करो। इसके साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसे AI अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।